नमस्कार, आप देख रहे हैं एजीपी न्यूज। बने रहिए मेरे साथ, मैं रवि थोड़ा। यूनाइटेड बैंक कर्मचारी यूनियन ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तथा कंट्राटी ठेकेदारों के प्रति होने वाली वेतन लूट को लेकर आज प्रेस क्लब नागपुर में वार्तालाप की। बता दें कि कर्मियों का कहना है कि बैंक और ठेकेदारों ने उनका शोषण करने की सभी सीमाएं पार कर दी है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए यूबीयूई संघ नागपुर के सचिव कमल रंगवानी ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक प्रबंधकों ने किए गए समझौतों में मानी गई मांगों को लागू नहीं किया। यूबीयूई ने जिन सफाई कर्मियों ने इसका विरोध किया उनको काम से ही बेदखल कर दिया गया है। इस उपेक्षाकृत रवैयों से सफाई कर्मचारियों पर भूखे मरने की नौबत आ गई है। यहाँ सभी साथी जो यहाँ इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, यवतमाल, वर्धा, बोधिया, वहां से आए हुए मेरे सभी साथियों, नागपुर से आए हुए मेरे सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूँ। आज हम यहाँ पे आपके समक्ष जो उपस्थित हुए, आज ये जरूरत हमें इसलिए पड़ी कि हमारे ये सब साथी कर्मचारी विगत 20 सालों से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1995 तक मैसेंजर भर्ती थी, 1995 के बाद में मैसेंजर भर्ती बंद हो गई। तब से लेके काम कर रहे थे ये उम्मीद के साथ में कि कहीं ना कहीं हमें भी हमारे अधिकार मिलेंगे, हमें हमारी ड्यूटी मिलेगी, हमें हमारा परमानेंट जॉब मिलेगा। पर 1995 के बाद में स्टेट बैंक ने जो मैसेंजरों की भर्ती के बाद में ये सब बेचारे डेली वेजेस पे काम करते रहे। डेली वेजेस के हिसाब से भी इनको जो भुगतान मिलना चाहिए था, वो कभी भी इनको वो अधिकार, वो भुगतान और इनके जो जायज अधिकार थे वो कभी बैंक प्रबंधन ने इनको दिए नहीं। उसके बाद 2017 में बैंक प्रबंधन ने ठेकेदार पद्धति लाई। ठेकेदार पद्धति लाने के बाद में हमारे इन सब कर्मचारी, हमारे सब साथियों को ठेकेदार के अंडर बैंक एग्रीमेंट के तहत में उनको काम करवाया गया। ठेकेदार पद्धति के नियम के अनुसार भी जो मिनिमम वेतन, मिनिमम वेजेस, मेडिकल बेनिफिट्स, ईएसआईसी, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुएटी, उसके बाद से साल में कम से कम जो 20 दिन की लीव या 20 दिन का वेतन मिलना चाहिए, वो कभी भी इनको दिया नहीं गया। 2020 से लेके हमने स्टेट बैंक प्रबंधन के खिलाफ में इस अन्याय के विरुद्ध में आवाज उठाई। तब हमने एज अ यूनाइटेड बैंक ऑफ एम्प्लॉइज यूनियन, श्रम विभाग, श्रम मंत्री, जितने भी विभिन्न विभाग हैं, सब जगह हमने इन सबकी शिकायत की कि हमारे साथियों को ये पूरे अधिकार इनके मिल नहीं रहे हैं। श्रम आयुक्त नागपुर के अंडर में 17 जिले आते हैं, तो 17 जिलों की कंप्लेंट हमने 2020 में डाली। 2020 के बाद में कोरोना काल के कारण से कुछ टाइम हमारा काम रुक गया। 2021-22 में हमें थोड़ी सी सफलता मिली कि ये 17 जिलों में से एक जिला, जो चंद्रपुर जिला था, जिसमें तकरीबन हमारे 90 साथी काम करते हैं, उनको 3 साल का भुगतान तकरीबन 70 लाख रुपए बैंक प्रबंधन ने किया और 70 लाख रुपए का बोनस का प्रावधान जो अमाउंट है वो अभी तक प्रलंबित है, वो अभी तक दिया नहीं है। सोचने विचारने की बात यह है कि एक जिले में अगर 90 कर्मचारी काम कर रहे हैं और 3 साल का एरियर्स, उनको 70 लाख रुपए मिल रहा है और 70 लाख रुपए बोनस मिल रहा है, जो कि सी सिटी में आता है। तो हमारा ये जो नागपुर शहर है, ये ए सिटी में आता है। ए सिटी में पिछले 7 साल का जो भुगतान एक कर्मचारी का तकरीबन 6 लाख रुपए, और नागपुर में जो काम कर रहे हैं तकरीबन 200, नागपुर शहर में जो काम कर रहे हैं तकरीबन 200 कर्मचारी हमारे काम कर रहे हैं। अगर मैं एवरेज 6 लाख रुपए एक जने का मिनिमम भुगतान मानता हूं, तो तकरीबन 7 साल का ये 200 लोगों का सिर्फ नागपुर शहर का भुगतान 12 से 13 करोड़ रुपए बैंक को करना है। नागपुर की ए सिटी के हिसाब से एक कर्मचारी का तकरीबन 7 साल का जो भुगतान है वो तकरीबन 7 लाख रुपए के करीब बनता है। अगर मैं कीमत 200 कर्मचारी पकड़ता हूँ कि सिर्फ जो नागपुर शहर में काम कर रहे हैं तो 14 करोड़
मात्र नागपुर शहर का नहीं है, ये तो ऑल ओवर इंडिया का तो मसला है। पर सबसे पहले अगर मैं अपने महाराष्ट्र की बात करूं तो आज महाराष्ट्र में तकरीबन 2000 से 3000 ब्रांचेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है और हर इसमें अभी कंट्राटी कर्मचारी काम कर रहे हैं और उन सबकी समस्या ये है। तो आज अगर एक आदमी का मिनिमम कीमत भुगतान 5 लाख रुपए करना है तो ये इतना भुगतान ये कितना हो सकता है, आप इसका अंदाजा लगाइए। आज इन सब के लिए न्याय के लिए लड़ते हुए जब हमने सभी डिपार्टमेंट्स, नागपुर लेबर कमिश्नर, दिल्ली में सेंट्रल लेबर कमिश्नर, श्रम मंत्री, स्टेट बैंक चेयरमैन प्रबंधन, विजिलेंस डिपार्टमेंट, हमने सब जगह इनकी शिकायतें की पर कहीं भी हमें इनके लिए सफलता नहीं मिल रही थी। आज जब स्टेट बैंक को इतना सारा भुगतान करने की जब नौबत आई तो 2017 से जो ठेकेदार पद्धति शुरू हुई, स्टेट बैंक प्रबंधन ने ठेकेदारों के साथ में मिलके हमारे इन साथियों को डरा धमका के नौकरी से निकालने की साजिश की। उसमें अभी पिछले 2 महीने में उन्होंने तकरीबन नागपुर शहर से 30 लोगों को निकाला हुआ है। वर्धा यवतमाल जिले में भी सब जगह वो निकाल रहे हैं। ठेकेदार ने एक ही चीज की आने के बाद पिछले साल से इनको जो पुराना एरियस तो नहीं मिला, पिछले साल से इनको मिनिमम वेतन मिलना शुरू हुआ सिर्फ नागपुर शहर में। मिनिमम वेतन मिलते से ही ये ठेकेदारों ने इनसे कम इनके पगारों में से 5 से 6 हजार रुपए वापस मांगने की नाजायज डिमांड रखी और जो लोग ये डिमांड पूरी नहीं कर रहे थे उनको नौकरियों से निकाला गया। और हमारे बाकी जो साथी कर्मचारी डर के मारे आज भी हर महीने उनको 4 से 5 हजार रुपए दे रहे हैं। इन सब चीजों का सबूत वीडियो फुटेज, ऑडियो फुटेज जिसमें ठेकेदार पैसों की डिमांड कर रहा है, वीडियो फुटेज जिसमें ठेकेदार ने पैसों की डिमांड की है, हमने स्टेट बैंक प्रबंधन चेयरमैन से लेके सबको दिया और ये आग्रह किया कि हमारे इन साथियों को इन अन्याय और इस अत्याचार के विरुद्ध आप इनके खिलाफ में कुछ कीजिए। पर स्टेट बैंक प्रबंधन ने कुछ नहीं किया, लगे तो हमारे साथियों को नौकरी से निकालने लगे। इसमें सबसे बड़ी आज एक चीज है, अगर एक साथी से 5,000 रुपए लिए जा रहे हैं तो नागपुर में अगर 200 कर्मचारी काम कर रहे हैं तो 10 लाख रुपए माने साल का 1.25 करोड़ रुपए इनसे वसूला जा रहा है। इसके अलावा जो मटेरियल वगैरह का रहता है वो सप्लाई, उसमें और धांधलियां हैं। और सबसे बड़ा जो एक गंभीर मुद्दा है, ये तो हम मिनिमम वेजेस की जो बात कर रहे हैं कि इनको जो मिलना चाहिए, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लेबर मिनिस्ट्री और बैंक के एग्रीमेंट के तहत इनको 8 घंटे के काम का एग्रीमेंट है। इनको पगार 8 घंटे के एग्रीमेंट के हिसाब से मिलना चाहिए। इनसे काम करवाया जाता है 13 से 14 घंटे दिन में। तो आज अगर मैं 6 घंटे एक्स्ट्रा पकड़ूं तो एक महीने के तकरीबन समझो 6 के हिसाब से 180 घंटे इनसे जो ज्यादा काम कराया जाता है, तकरीबन 15 दिन की और पगार का इनसे काम करवाया जाता है जो कि इनको दिया नहीं जाता। और इनका जो एग्रीमेंट है, इनकी जो एग्रीमेंट के तहत इनको जो रखा गया है वो स्वीपिंग और मॉपिंग के नाम पे रखा गया है। पर सबसे आश्चर्यजनक और खेदजनक बात मैं आपसे ये कहूंगा कि बैंक प्रबंधन इनसे पूरे क्लरिकल के काम कराती है, ऑफिसर्स के काम कराती है, जैसे कि कैश गिनना, बजट बनना। आरबीआई के इतने स्ट्रिक्ट नॉर्म से केवाईसी को लेके, जिसको लेके बैंकों में इतने ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं कि वो सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट आज की डेट में स्टेट बैंक द्वारा माना जाता है, वो केवाईसी रिन्यूअल के फॉर्म्स, केवाईसी नॉर्म्स के जो फॉर्म्स हैं वो हमारे इन कर्मचारियों को, हमारे इन साथियों को भेज के लोगों से केवाईसी डिटेल्स लिए जाते हैं। आज आप समझ सकते हैं कि अगर किसी ने इसका सही उपयोग किया तो सही है, किसी ने इसका गलत उपयोग किया तो कितना बड़ा गलत उपयोग हो सकता है। इनसे लॉकर ऑपरेट करवाया जाता है, लॉकर जहां हमारे सब कीमती सामान ये समझते कि ये हमारी प्राइवेट सेक्टर बैंक है, हमारी भरोसे की बैंक है, जिन लॉकरों में हम हमारा डॉक्यूमेंट्स, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स, हमारे विभिन्न हम
दस्तावेज लगते हैं, उन दस्तावेजों को इनके द्वारा ऑपरेट करवाया जाता है। आज आपको विश्वास नहीं होगा, इन चीजों को लेके म्यूचुअल फंड जो बेचा जाता है, म्यूचुअल फंड बेचा जाता है सर, वो हमारे इन साथियों के द्वारा बेचा जाता है। और इन साथियों को आप समझिए जो स्वीपिंग और मॉपिंग के लिए हैं, आज अगर म्यूचुअल फंड बैठते हैं और एक सीजीएम, एक जनरल मैनेजर अगर इसका फेलिसिटेशन करता है, तो ये म्यूचुअल फंड के बारे में इनको क्या जानकारी है, ये कैसे ये काम करवा रहे हैं, ये उसकी सबूत है। इन सब के बावजूद इनसे एसबीआई लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस बेचा गया। ऐसा ही एक किस्सा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पांचपावली ब्रांच का, जहां यूनाइटेड बैंक कर्मचारी यूनियन ने उठाई ये मांगे, वर्कआउट सोर्स ऑपरेशनल मेंटेनेंस के ठेकों को समाप्त करो, मैसेंजर की थकबाकी 70 लाख लौटा दो तथा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का बकाया 14 लाख रुपए भी लौटा दो। सफाई कर्मी से 14 से 16 घंटे काम लेना बंद करो। केवाईसी जैसे जिम्मेदारी वाले काम संदेशवाहक से मत करवाओ। सभी कर्मचारियों को बिना शर्त एसीपी का लाभ दो। जोखिम भत्ता 5,000 रुपये लागू करो। सभी कच्चे सफाई कर्मियों कर्मचारियों का वेतन 26,000 हो और उसमें सालाना 5% की वृद्धि लागू करो। मैं कमल रंगवाल। आप कौन से बैंक में काम करते हैं? मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नागपुर शहर में काम करता था। मैं 1988 में नागपुर में लगा। और आपने यूनियन जॉब छोड़ने के बाद मैं जो यूनियन से जुड़ा 2005 से मैं यूनियन से जुड़ा। मुझे यूनियन में लाने का जो श्रेय ये हमारे अध्यक्ष वज्रबोधी मेश्राम जी हैं। वज्रबोधी मेश्राम सबसे ट्रेड यूनियन से शुरू से जुड़े हुए थे। 2005 में मैंने यूनियन ज्वाइन की नागपुर शाखा में रहते हुए, और 2005 से लेके मैं यूनियन के कंट्रैक्ट बेस करते हैं 2017 कंट्राटी का जो हमने मैटर उठाया वो 2017। उसके पहले नहीं, उसके पहले कंट्राटी नहीं था। उसके पहले जो सब लोग काम करते थे, जैसे कि मैंने कहा कि 1996 में उससे नौकरी बंद थी। काफ़ी लोग जो पहले काम करते थे फिर उम्र के हिसाब से रिटायर हो गए, बाद में उनकी जगह ये लोग जो नए आए, आज काफ़ी लोग 1996 से जो काम करते थे यहाँ पे हैं। ये लोग 2017 में तब से लेकर डेली वेजेस पे स्टेट बैंक में काम करते थे। डेली वेजेस की इनको पगार दी जाती थी। जैसे इनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया हुआ डेली वेजेस में इनको वो जमाने में कोई अपॉइंटमेंट लेटर बैंक देती नहीं थी। जो बैंक के जो चार्जेस अकाउंट है इनको कैंटीन बॉय करके लगाया जाता था, और कैंटीन बॉय के इसमें से इनको जो भी कभी 2,000 कभी 2,500 या चार्जेस में से इनको पेमेंट की जाती थी। ये किस्सा 2017 तक के चला। 2017 में स्टेट बैंक ने अपना कंट्राटी ये जो है ठेकेदार पद्धति ठेकेदार पद्धति के अंदर में कितना वेजेस दे रहे हैं? ठेकेदार पद्धति के अंडर में इनको, जैसे कि मैंने कहा कि 2019 में माने, क्योंकि इसमें जैसे 2017 में इनको अगर समझो 15,000 रुपये पगार मिलनी चाहिए थी, मिनिमम वेतन गवर्नमेंट रेट के हिसाब से 15,000 अगर इनको पगार मिलनी चाहिए थी, तो इनको 5 या 6,000 रुपये पगार दी जाती है। अच्छा, बाकी और न इनका पीएफ काटा जाता था, न इनको ईएसआईसी कार्ड या जो ये बाकी सब जो सुविधाएं मैंने कही, वो कोई भी सुविधाएं आज तक इनको उपलब्ध नहीं कराई गई। तो मुझे बताइए कि आप इतना बड़ा मैटर गुजरने के बाद जी आपका स्टेप क्या रहेगा अभी प्लान किया? जी हमारा स्टेप तो एक ही है कि क्योंकि आज हम भी इसी ऑर्गेनाइजेशन से शुरू से जुड़े हुए हैं, आज भी जुड़े हुए हैं। हमारी स्टेट बैंक प्रबंधन से एक ही अनुरोध है कि ये जो लोग आज बेचारे पूरी ईमानदारी से इतने सालों से काम कर रहे हैं, इनको अपने साथ अपने बैंक में वापस लिया जाए, जिनको निकाला गया है। और बाकी भी जो लोग काम कर रहे हैं, ये ठेकेदार पद्धति में भी तो जिम्मेदारी उनकी है, बीइंग अ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, सब चीजें उन्होंने देखनी है, सब चीजें उन्होंने ही करनी है। और अगर कहीं नहीं हो रहा है सही, तो इसमें हर जगह तो स्टेट बैंक प्रबंधन का ही नाम आ रहा है सामने। आज जहाँ भी कोई भी कोर्ट केस लग रहे हैं या कहीं भी अगर कुछ चीजें आ रही हैं, तो वहाँ पे स्टेट बैंक प्रबंधन को ही आना पड़ रहा है। तो इससे अच्छा ये ठेकेदार पद्धति को खत्म करके, आज हम ये नहीं बोल रहे कि आप इनको परमानेंट जॉब की ये करो। आज इनका जो मिनिमम वेतन जो आज आप इनको दे रहे हैं ठेकेदार के थ्रू, आज कम से कम आप इनको डायरेक्ट अपने इस पे लेके आज आप इनको इतने ही वेतन में, फिलहाल आप जो गवर्नमेंट का जो रूल, गवर्नमेंट का जो कायदा है
उसके तहत आप इनको डायरेक्ट पेमेंट कीजिए, जिससे कि ये जो बीच की तकलीफें हैं, ये जो समस्याएं हैं, ये सब निकल जाएगी। न प्रबंधन को कोई इसमें नुकसान रहेगा, न हम जैसों को यहाँ सामने आना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, ये बेचारे पूरी ईमानदारी और जो ये काम कर रहे हैं, इनको टाइम पे इनके घर में इनकी पगार जाएगी। तो हमारी अनुरोध यही है कि ठेकेदार पद्धति को हटा के इन्हीं भले पगार में, इसी नियमों के तहत, इन्हीं कानून के तहत इनको डायरेक्ट अपने एस्टेब्लिशमेंट पे लिया। नागपुर से एजीपी न्यूज के लिए रवि थोरात की रिपोर्ट।